राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राय प्रज्वलित ईंधन खनिज कौन सा है? तो बताइए कि विस्तृत रूप से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे अधिक कौन सा है? तो आप बताइए मुझे। तो वो हो जाएगा अभ्रक। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खानें हैं? तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहां पर तांबे की खान है? तो वो हो जाएगी मकराना। ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब आता है 77। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है, यानी राजस्थान में जो तांबे का जो विशाल भंडार है वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी खेतड़ी के क्षेत्रों में, यानी जो खेतड़ी के क्षेत्र है यहाँ पर तांबे की विशाल भंडार स्थित है। क्लियर हुआ? अब आता है क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? यानी जो अपना राजस्थान है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो भारत में कौन सा स्थान आएगा? तो कौन सा हो जाएगा? प्रथम स्थान। समझ में आया? क्योंकि सबसे अधिक भाग किसका है? राजस्थान का ही है, तो पहला स्थान राजस्थान का ही आएगा। समझ में आया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 79 कि राजस्थान का सर्वाधिक भाग कौन सा है? तो राजस्थान का जो सर्वाधिक भाग है वो किस में है? रेगिस्तान में है, पठारी क्षेत्र में है, पहाड़ी क्षेत्र में है या फिर मैदानी प्रदेश में है? तो किस में हो जाएगा फ्रेंड्स? वो हो जाएगा रेगिस्तान में। जो अपना राजस्थान है ना इसका अधिकांश भाग की दीवार तो डेजर्ट यानी रेगिस्तान का ही बना हुआ है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 80। थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भागों में विस्तृत है? जो थार मरुस्थल है वो राजस्थान कितने भागों में विस्तृत है? तो वो हो जाएगा 2/3। समझ में आया? जो एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब आता है कि राजस्थान का सबसे कम भूभाग है, यानी जो राजस्थान का सबसे कम भूभाग है वो कौन सा हो जाएगा? पहाड़ी प्रदेश या फिर वन प्रदेश या फिर मैदानी प्रदेश या पठारी क्षेत्र। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? सबसे कम आता है बात ये पहाड़ी प्रदेश, क्योंकि हमारे राजस्थान में पहाड़ बहुत कम है, पहाड़ी प्रदेश बहुत ही कम है। समझ में आया कि वन तो सब कुछ ज्यादा पर पहाड़ बहुत कम है। अब आता है जरगा पर्वत किस जिले में है? तो जरगा पर्वत है राजस्थान के किस जिले के अंदर आता है फ्रेंड्स? वो आ जाएगा उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 83। रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा जिला है जो रण क्षेत्र बाहुल्य वाले जिले के नाम से फेमस है? तो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। यानी आप जानते हैं कि जो जैसलमेर है वहां पर रेगिस्तान बहुत ज्यादा है, इसीलिए रण क्षेत्र बाहुल्य का नाम किसका है? जैसलमेर का। यानी किस किस जिले के क्या उपनाम है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर चीज के बारे में, हर फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब आता है जो अरावली है, तारागढ़ शिखर है, वो किस जिले में है? ऑप्शन नंबर जो 84 है क्या कहता है फ्रेंड्स? जो अरावली तारागढ़ शिखर है वो किस जिले के अंदर है? तो क्या हो जाएगा? अजमेर के अंदर। आप जो ना जो तारागढ़ फोर्ट है वो भी अजमेर के अंदर ही है, तो आप इससे भी इसको पहचान सकते हैं कि जो तारागढ़ है वो कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 85। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है? तो राजस्थान का कौन सा भौतिक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सबसे अधिक विस्तार माना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कछारी मृदा पाई जाती है? आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर हर तरह की मृदा पाई जाती है, तो जो कछारी मृदा है राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो हो जाएगा धौलपुर। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है राजस्थान के किस क्षेत्र में कछारी मृदा का बाहुल्य पाया जाता है? तो मतलब कौन सा क्षेत्र? आपने जिला तो बता दिया, अब क्षेत्र भी बताइए कि कौन सा क्षेत्र है। तो कौन सा हो जाएगा? पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है बाजरा उत्पादन किस प्रकार की मृदा में सबसे अधिक होता है? जो बाजरे की फसल होती है, खरीफ की फसल है, इसका सबसे अधिक मतलब उत्पादन की बात की जाए तो किस मृदा में सबसे अधिक होगा? इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? बुल्लई मृदा में जो बाजरे की फसल है ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 89, मूंगफली की फसल किस प्रकार की भूमि पर सबसे अधिक उगती है? जो मूंगफली की जो खेती होती है वो किस भूमि पर सबसे अधिक होती है, सबसे अच्छी पैदावार होगी तो कौन सी हो जाएगी? हल्कई बुलकई, जो मतलब है ना मिट्टी मृदा के समान होती है, बहुत मतलब कि तुरंत मतलब ग्रोथ कर जाए, हल्की जो बलुई मिट्टी होती है उस पर मूंगफली की फसल अच्छे से हो सकती है। अब आता है मक्का के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? जो मक्का की फसल होती है इसके लिए कौन सी होती है? काली, काप, बालू या फिर दोमट? तो मक्का के लिए फ्रेंड्स वो होती है दोमट मृदा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में कमेंट में बताते रहिए कि आपसे 45 क्वेश्चन सोल्व हुए कि नहीं हुए। अब आता है कि जो दोमट मृदा है वो किस क्षेत्र में नहीं मिलती? अब मुझे ये भी बताइए कि जो दोमट मृदा है वो किस क्षेत्र के अंदर नहीं मिलती है? तो कौन सा हो जाएगा? गंगानगर, भीलवाड़ा, बूंदी या फिर झालावाड़? तो फ्रेंड्स जो गंगानगर का हिस्सा है वहां पर दोमट मृदा नहीं पाई जाती है। अब आता है मिश्रित लाल काली मृदा सामान्यतः कौन सी फसल की मतलब जरूरी होती है? यानी जो मतलब ऐसी होती है कि लाल काली का मिक्सअप होता है तो वो कौन सी फसल के लिए अच्छी होती है, जहाँ पर अच्छी ग्रोथ हो जाए उसके, जैसे चावल गन्ना हो गया, कपास मक्का हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कपास मक्का के लिए लाल काली मिट्टी का यूज सबसे अच्छा माना जाता है। अब आता है कि भूरी रेतीली मृदा किस तत्व में सबसे अधिक होती है? जो भूरी रेतीली मृदा है वो किस तत्व में सबसे अधिक होती है? तो वो होती है फास्फेट, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फास्फेट भूरी रेतीली मृदा में सबसे अधिक तत्व के रूप में पाया जाता है। अब आता है राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियां कौन सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी है? तो राजस्थान में अनेक तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो आपने पढ़ लिया, लेकिन सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो वो कौन सी हो जाएगी? रेतीली, लाल पीली, जलोढ़ या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड्स जलोढ़ मृदा राजस्थान के अंदर सबसे अधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है, यानी इसके ऊपर हर तरह की फसल हम उगा सकते हैं। समझ में आया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 95, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियां में सर्वाधिक किसका मतलब कि कौन सी क्षेत्र सबसे अधिक है? सबसे अधिक मिट्टी मतलब कि कौन सी पाई जाती है राजस्थान के अंदर? तो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? तो वो हो जाएगी रेतीली मिट्टी। जो ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर अधिकतर रेगिस्तान ही है, तो यहाँ पर जो रेतीली मिट्टी है ये अधिकतर देखने को मिलेगी आपको। अब आता है 96 क्वेश्चन कि राजस्थान में किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? यानी जो एंटीसोल समूह की जो मृदा होती है राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी या फिर पश्चिमी? तो उसका हो जाएगा पूर्वी। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है राजस्थान में भूरी मृदा प्रसार क्षेत्र कौन सा है? यानी जो राजस्थान के अंदर भूरी मृदा का जो प्रसार क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा? जैसे कि बनास नदी प्रवाह क्षेत्र हो, अरावली के दोनों तरफ हाड़ होती है, फिर दक्षिण का राजस्थान का दक्षिणी भाग। तो राजस्थान की जो भूरी मृदा के लिए कौन सा हो जाएगा माना जाता है अब तक? तो वो हो जाएगा अरावली मैदान के, मतलब जो अरावली की पहाड़ियां हैं इसकी जो दोनों तरफ की जो मृदा है ना वो भूरी मृदा प्रसार क्षेत्र के रूप में मानी जाती है। आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि जहाँ मतलब कि जहाँ पर नदी हो, कोई पहाड़ी क्षेत्र हो, तो मतलब वहां पर जो मृदा होती है मतलब कि वो रेतीली पाई जाती है। राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? यानी राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसको मृत नदी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? बनास, माही, चंबल, घग्गर। तो वो हो जाएगी घग्गर नदी को राजस्थान की मृत नदी के नाम से जाना जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 99 कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कि पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है? यानी ऐसी नदी है जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और वो पूरी तरीके से राजस्थान के अंदर ही बहती है। तो क्या हो जाएगा? माही, लूनी, चंबल या फिर बनास? तो कौन सी हो जाएगी? बनास नदी, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और पूरी तरीके से इसका जो बहाव क्षेत्र है वो राजस्थान में ही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 100, मेजा बांध निर्माण किस नदी पर हुआ था? जो मेजा बांध है वो राजस्थान की किस नदी के ऊपर इसका निर्माण हुआ था? कोठारी, पार्वती, खारी या फिर मानसी?
तो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? कोठारी। जो कोठारी नदी है इसके ऊपर मेजा बांध का निर्माण किया गया था। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको टॉप मतलब कि 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। डेली हम इसी टाइप से क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे आंसर भी दीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन को सोल्व किया। थैंक यू।